नमस्कार। आज हम एक ऐसे संदेश की गहराइयों में उतर रहे हैं जिसने क्रिप्टो जगत में काफ़ी हलचल मचाई है। ये संदेश आया है क्रिप्टो एक्सचेंज वजीरेक्स की तरफ से और इसका अंदाज मतलब किसी फिल्म ट्रेलर जैसा है। काफ़ी नाटकीय, भावनात्मक और एक बड़ी वापसी का वादा। सोर्स सीधा वजीरेक्स का अपना कम्युनिकेशन है। तो आज हमारा काम है इस संदेश के क्या कहते हैं परते खोलना, समझना कि शब्दों के पीछे का असली मतलब क्या है, वजीरेक्स के लिए इसके क्या मायने हैं और सबसे जरूरी इसके लाखों उपयोगकर्ताओं के लिए इसका क्या अर्थ है। इसमें जिस तरह की भाषा इस्तेमाल हुई है वो अपने आप में दिलचस्प है। तो चलिए इस वापसी की कहानी का विश्लेषण शुरू करते हैं। मुख्य संदेश तो साफ है, वजीरेक्स वापस आ रहा है। संदेश की शुरुआत ही देखिए काफी नाटकीय है। एक वक्त था जब एक झटके में सब कुछ रुक गया था। ट्रेडिंग, मिकासी और हर यूजर की उम्मीदें, ये पंक्तियां सीधे उस मुश्किल दौर की ओर इशारा करती हैं, है ना, जब प्लेटफॉर्म अचानक बंद हो गया था। ये सिर्फ एक तकनीकी समस्या नहीं थी, बल्कि जैसा संदेश कहता है, ये हर यूजर की उम्मीदों पर एक रोक थी। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करके क्या वे सीधे तौर पर उस पीड़ा और अनिश्चितता को मान रहे हैं जो उपयोगकर्ताओं ने महसूस की? एक झटके में सब कुछ रुक गया था। ये वाक्यांश ऐसा एहसास कराता है जैसे कोई अचानक आई आपदा हो, शायद बाहरी शक्तियों का संकेत, और इसमें प्लेटफॉर्म की अपनी भूमिका थोड़ी कमजोर दिख सकती है। ये तुरंत एक तरह की सहानुभूति बनाता है, और ये कहना कि उम्मीदें रुक गईं ट्रेडिंग और निकासी के साथ, ये दिखाता है कि प्लेटफॉर्म शायद समझता है कि उपयोगकर्ताओं के लिए ये सिर्फ पैसों का लेन देन नहीं था, ये शायद भविष्य की योजनाओं, आशाओं से जुड़ा मामला था। देखिए, संकट संचार में ये एक आम रणनीति होती है, पहले दर्द को स्वीकार करना, फिर समाधान देना। हाँ, समझ गया। और समाधान देने से पहले वो कहानी को थोड़ा और नाटकीय बनाते हैं। कहते हैं, पर कहानियां वही खत्म नहीं होती जहां अंधेरा छा जाए, असली कहानी तो वहीं से शुरू होती है। ये तो पूरी तरह से एक संघर्ष और वापसी की कहानी का मंच तैयार कर रहा है। ऐसा लगता है कि वो इस रुकावट को अपनी कहानी का एक अहम मोड़ बनाना चाहते हैं, न कि अंत। बिल्कुल, ये क्लासिक स्टोरी टेलिंग है। चुनौती, फिर संघर्ष और फिर वापसी। और इसके फौरन बाद वो उस चीज का खुलासा करते हैं जिसने इस वापसी को मुमकिन बनाया। और अब सिंगापुर कोर्ट की मंजूरी के साथ वजीरेक्स फिर से वापसी के लिए तैयार है। यहाँ दो बातें गौर करने लायक हैं। पहली, वापसी का श्रेय सीधे एक बाहरी और आधिकारिक संस्था को दिया जा रहा है, सिंगापुर कोर्ट। और दूसरी, सिंगापुर कोर्ट का उल्लेख ये अपने आप में अहम है। हाँ, सिंगापुर कोर्ट का जिक्र दिलचस्प है। ये सिर्फ कोई स्थानीय अदालत नहीं है ना? क्या ये संकेत है कि समस्या का दायरा अंतर्राष्ट्रीय था, या शायद वो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हवाला देकर ज्यादा विश्वसनीयता जताना चाहते हैं? देखिए, दोनों बातें हो सकते हैं। सिंगापुर एशिया में एक बड़ा वित्तीय और कानूनी केंद्र है, तो वहां की अदालत से मंजूरी मिलना निश्चित रूप से एक मजबूत संकेत है, खासकर अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों या पार्टनर्स के लिए। और भारतीय नियामकों या अदालतों के बजाय सिंगापुर का उल्लेख, इससे ये सवाल भी उठता है कि क्या मूल मुद्दा भारतीय अधिकार क्षेत्र से बाहर का था, या शायद कंपनी की संरचना का इससे कोई लेना देना है। लेकिन संदेश के नजरिए से देखें तो एक सम्मानित बाहरी प्राधिकरण का नाम लेना वापसी को वैधता और गंभीरता देता है। ये कहने जैसा है कि देखिए, एक निष्पक्ष और प्रतिष्ठित संस्था ने हमें हरी झंडी दी है। ये सिर्फ हमने अपनी समस्याएं ठीक कर ली कहने से कहीं ज्यादा वजनदार लगता है। सही। तो ये कानूनी मंजूरी सिर्फ एक प्रक्रियात्मक कदम नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक संचार का हिस्सा भी है। और फिर वो एक ठोस समय सीमा देते हैं, बस 10 बिजनेस डेज में। वो प्लेटफॉर्म जिसने लाखों क्रिप्टो ट्रेडर्स को जोड़ा था, फिर से खुलेगा। 10 कारोबारी दिन, ये सुनने में काफी निश्चित लगता है। क्या ये आत्मविश्वास दिखाने की कोशिश है, या शायद उपयोगकर्ताओं पर जल्दी से तैयारी करने का दबाव बनाने का तरीका? शायद दोनों का मिश्रण है। एक निश्चित समय सीमा देना अक्सर विश्वास बहाली के लिए जरूरी होता है। ये दिखाता है कि कंपनी के पास एक योजना है और वो उस पर अमल करने के लिए प्रतिबद्ध है। सिर्फ 10 दिन कहना तात्कालिकता और उत्साह का भाव पैदा करता है, लेकिन हाँ, ये उपयोगकर्ताओं को भी संकेत देता है कि उन्हें जल्दी से तैयार होना होगा, जैसा कि संदेश के अगले हिस्से में बताया गया है। साथ ही ये याद दिलाना कि ये वो प्लेटफॉर्म है जिसने लाखों क्रिप्टो ट्रेडर्स को जोड़ा था, ये उनकी पिछली सफलता और पैमाने को उजागर करता है। शायद ये याद दिलाने के लिए कि वे बाजार में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी थे और फिर से वही भूमिका निभाने का इरादा रखते हैं। ये सिर्फ एक वापसी नहीं, बल्कि एक प्रमुख खिलाड़ी की वापसी के रूप में इसे पेश किया जा रहा है।
और इसके तुरंत बाद फोकस नाटकीय रूप से उपयोगकर्ताओं की ओर मुड़ जाता है। लेकिन असली हीरो आप हैं, जो इस सफर में डटे रहें, इंतजार करते रहें और अब वापसी के गवाह बनेंगे। ये हीरो वाली बात, ये महज चापलूसी है या इसके पीछे कोई गहरी रणनीति है? नहीं, ये चापलूसी से ज्यादा है। मतलब ये एक बहुत ही सोची समझी रणनीति है। बिल्कुल। इसे सिर्फ चापलूसी कहना शायद इसे कम आंकना होगा। देखिए, क्रिप्टो समुदाय अक्सर खुद को पारंपरिक वित्तीय के खिलाफ एक आंदोलन के रूप में देखता है। इसमें समुदाय और डटे रहने जैसे HOD लिंक वगैरह का बहुत महत्व है। तो उपयोगकर्ताओं को हीरो कहकर वजीरेक्स सीधे इस भावना से जुड़ने की कोशिश कर रहा है। वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ हमारी वापसी नहीं, ये आपकी वफादारी और धैर्य की जीत है। ये उपयोगकर्ताओं को निष्क्रिय दर्शक के बजाय कहानी का सक्रिय भागीदार बनाता है। संकट के बाद विश्वास और वफादारी का पुनर्निर्माण करते समय ये एक शक्तिशाली भावनात्मक हुक हो सकता है। ये उपयोगकर्ताओं को एक साझा पहचान, एक उद्देश्य का एहसास कराता है। अच्छा, तो ये उन्हें सिर्फ ग्राहक नहीं बल्कि एक तरह से सहयात्री बना रहा है इस वापसी की कहानी में। ये वाकई दिलचस्प मनोविज्ञान है। और फिर कहानी भावनात्मक ऊंचाई से व्यवहारिक धरातल पर आती है। उपयोगकर्ताओं से तैयारी करने को कहा गया है। अब वक्त है तैयार रहने का। चेक, अपना KYC अपडेट करें, 2FA ऑन करें, कॉइन अपनी होल्डिंग्स का रिकॉर्ड रखें और सिर्फ ऑफिशियल अपडेट्स पर भरोसा करें। ये 4 कदम, क्या इनमें कुछ खास है? हाँ, हर कदम महत्वपूर्ण है और शायद पिछले अनुभवों या संभावित भविष्य की चुनौतियों को दर्शाता है। पहला, अपना KYC अपडेट करें। KYC यानी नो योर कस्टमर। ये एक मानक प्रक्रिया है जिससे प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ता की पहचान सत्यापित करते हैं। इस पर जोर देना शायद ये सुनिश्चित करने के लिए है कि वो नवीनतम नियामक दिशा निर्देशों का पूरी तरह से पालन कर रहे हैं, जो शायद पिछली रुकावट का एक कारण रहा हो। ये पारदर्शिता और अनुपालन का संदेश भी देता है। अच्छा, तो KYC अपडेट नियामक अनुपालन का संकेत हो सकता है। दूसरा कदम, 2FA ऑन करें। 2FA यानी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत। इस पर इतना जोर क्यों? सुरक्षा हमेशा महत्वपूर्ण होती है, लेकिन एक रीलॉन्च के समय ये और भी जरूरी हो जाती है। जब कोई प्लेटफॉर्म लंबे समय के बाद वापस आता है तो हैकर्स या स्कैमर्स इसका फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं, है ना? तो उपयोगकर्ताओं को 2FA चालू करने के लिए कहना उनकी अपनी सुरक्षा बढ़ाने का एक तरीका है और साथ ही ये प्लेटफॉर्म की ओर से भी एक संकेत है कि वो सुरक्षा को गंभीरता से ले रहे हैं। हो सकता है अतीत में सुरक्षा संबंधी चिंताएं रही हों या वो बस भविष्य के लिए सावधानी बरत रहे हों। ये विश्वास बहाली का एक व्यावहारिक पहलू है। हम आपकी सुरक्षा की परवाह करते हैं। और तीसरा कदम, अपनी होल्डिंग्स का रिकॉर्ड रखें। ये सलाह तो हमेशा ही अच्छी होती है, लेकिन इसे यहाँ खास तौर पर क्यों कहा जा रहा है? क्या ये किसी संभावित गड़बड़ी का संकेत है या सिर्फ पारदर्शिता के लिए? ये शायद पारदर्शिता और मानसिक शांति के लिए ज्यादा है। इतने लंबे अंतराल के बाद उपयोगकर्ता स्वाभाविक रूप से अपनी संपत्ति को लेकर चिंतित होंगे, तो उन्हें अपनी होल्डिंग्स का रिकॉर्ड रखने के लिए कहना उन्हें नियंत्रण का एहसास दे सकता है। ये प्लेटफॉर्म की ओर से एक तरह का खुलापन भी हो सकता है। आप खुद अपना हिसाब रखें, हम कुछ छिपा नहीं रहे हैं। हालांकि कुछ लोग इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि क्या रीलॉन्च के दौरान शुरुआती दिनों में कुछ तकनीकी गड़बड़ियां हो सकती हैं, जिसके लिए उपयोगकर्ताओं को तैयार रहना चाहिए। लेकिन ज्यादा संभावना यही है कि ये विश्वास और पारदर्शिता बढ़ाने का एक कदम है। और चौथा, सिर्फ ऑफिशियल अपडेट्स पर भरोसा करें। ये तो आजकल के माहौल पे बहुत जरूरी लगता है, खासकर क्रिप्टो स्पेस में जहां गलत सूचनाएं तेजी से फैलती हैं। बिल्कुल। रीलॉन्च जैसी बड़ी घटना के आसपास अक्सर अफवाहें, फिशिंग स्कैम और गलत खबरें फैलने का खतरा होता है। कुछ लोग नकली घोषणाएं करके या गलत लिंक भेजकर उपयोगकर्ताओं को धोखा देने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए उपयोगकर्ताओं को केवल आधिकारिक चैनलों, वेबसाइट, वेरीफाइड सोशल मीडिया हैंडल वगैरह पर निर्भर रहने की सलाह देना उनकी सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी भी दर्शाता है कि वे उपयोगकर्ताओं को संभावित खतरों से आगाह कर रहे हैं। ये चारों कदम मिलकर न केवल व्यावहारिक तैयारी सुनिश्चित करते हैं, बल्कि सुरक्षा, अनुपालन और पारदर्शिता पर जोर देकर विश्वास बनाने में मदद करते हैं। तो